जब खुद नंगा हो रही थी तब ना तुम्हारा पति नंगा किया। आज कोई भी पति अपनी पत्नी को नंगा करता है? तुम नंगा थी, नंगे इंसान के साथ शादी की, तुमको उसने नंगा बना दिया। तो भाई अर्जुन शादीशुदा था तो मालती भी तो शादीशुदा थी। मर्द का क्या है यार, मर्द का अगर इज्जत जाए ना तो इतना कुछ बात नहीं होता है। अगर वैश्यावृत्ति करने पे उतर चुकी है कि भाई हमको 10 मर्दों के साथ शादी करना है, अपना कुकर्म करवाना है, एक तरफ से वो पति मौगा होता है, गुलाम ना हो गया, गुलाम ना हो गया। हम ये नहीं कह रहे कि वो पति बहुत अच्छा है, एक तरफ से वो गुलाम है, मौगा है। लड़की को सेंस होना चाहिए कि भाई हम जिसको राखी बांधे हैं उससे हम कैसे प्यार कर सकते हैं, उसके साथ हम कुकर्म कैसे कर सकते हैं। तो वही बात हम तो वो फॉलोवर को भी बोलते हैं जो लोग उसको 6 मिलियन या 4 मिलियन फॉलो किए हुए हैं, वो लोग की माँ बहन भी वैसी ही होगी। मालती चौहान का घर परिवार चलता था तो वही विष्णुराज की वजह से। आज मालती चौहान और विष्णुराज मिल के यूट्यूब चैनल, चौहान जैसी यूट्यूबर मर जाए खुशी मनाइए कि भाई धरती का बोझ कम हो गया। ये मत सोचिए कि भाई मर गई। अजय आज तुम्हारी बेटी मर गई कुकर्म करके तो कहोगे कि पति उसका दहेज मांगता था, दारू पी के मारता था, गांजा पी के मारता था। ठीक, आज मालती चौहान नंगे होके खड़ी हो रही थी तब उसका पति वीडियो बना रहा था। हम एक्सेप्ट करते हैं, चलिए कि विष्णुराज उसको जबरदस्ती मारपीट के। भाई कोई नामर्द तो है नहीं कि लड़की भाव देगी या लड़की छुएगी तो लड़का छोड़ देगा। सबसे पहली बात, लड़की जाएगी तो लड़का आएगा। जी भाई, आप भूखे को खाना दोगे तो खाएगा इंसान, भूखा है ना। आपको सेंस है कि ये वीडियो गंदा है, ठीक, तो आप नहीं देखेंगे, लेकिन बच्चों को सेंस नहीं होता है कि ये वीडियो गंदा है। बच्चा तो खोल के देता है, देखता ही है ना। उसके पिता को चप्पल उठा के मारिएगा और कहिएगा क्या संस्कार दिया था तूने। आपको पता होगा जब बेटी भाग के शादी कर लेती थी या किसी और से मुंह काला करवा लेती थी या बिना ब्याहे प्रेग्नेंट हो जाती थी तो गांव के लोग उसको घर में, गांव में नहीं रखते थे। नमस्कार दोस्तों, देखिए पति पत्नी वो वाला जो कहानी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ दोस्तों, एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कि मालती चौहान का है, जो कि मालती चौहान एक यूट्यूबर है। जी हाँ दोस्तों, और उनके पति का नाम है विष्णुराज। इसमें एंट्री हो जाता है अर्जुन का, जो कि एक विलन के रोल पर काम करता है। चलिए अभी मेरे साथ है अनु चौधरी, जो कि एक पेशे से सिंगर। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो जो मालती चौहान ने सुसाइड किया है वो करना सही था और किस वजह से सुसाइड किया है और क्या सजा होगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। जो भी न्यूज को देख रहे सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। क्या आपने एक खबर देखा मालती चौहान का जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है? हाँ देखा है। क्या लगता है कि वो जो उसने जो सुसाइड किया वो गलत या सही है? बहुत सही किया। कैसे सही? हम तो चाहते हैं ऐसे यूट्यूबर एक दूसरे में कट के मर जाएं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? एक बात बताइए, यूट्यूबर होना मतलब अगर हमको सोशल मीडिया पैसा दे रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सोशल, जो बंद कमरों में इंसान धंधा करता था वो आप सोशल मीडिया पे वैश्यावृत्ति का काम कर रही है। ठीक है, आपको ये पता होगा लॉकडाउन के बाद से 90%, ठीक है, 10% तो गरीब होता है या तो कम कमाता है तो उसके घर में मोबाइल नहीं होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री का तो मुझे मतलब ही नहीं है, लेकिन इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में 90% लोग हैं जिसके घर में बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। ठीक, तो और आपको पता होगा कि एरिया कवर करके वीडियो को चलाया जाता है। अगर आप पटना में रह रहे हैं तो पटना कवर करके वीडियो को चलाया जाएगा तो आपके मोबाइल में जबरदस्ती नोटिफिकेशन घुसता है। ठीक है, आपको सेंस है कि ये वीडियो गंदा है, ठीक, तो आप नहीं देखेंगे, लेकिन बच्चों को सेंस नहीं होता है कि ये वीडियो गंदा है। बच्चा तो खोल के देता है, देखता ही है। ठीक है, गंदा वीडियो आप अच्छा आप भले कतनो संस्कार दे दीजिए, अगर वो गलत चीज को देखेगा तो वो भी कैप्चर करेगा। तो आप एक बात बताइए, जिस यूट्यूबर के वजह से अगर हमारे समाज को या हमारे देश को गंदे चीजों का मैसेज पहुंचता है या गंदे चीजें देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा ये ऐसे यूट्यूबर खुद में कट फट के लड़ झगड़ के मर जाए। गंदगी, गंदे नाली का कीड़ा खुद में खत्म हो जाए, यही सही है। एक खबर और चल रही है कि जो मालती चौहान है वो शादी कर लेता अर्जुन से, जो कि एक शादीशुदा मर्द है। कैसे ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी और से शादी कर? यहाँ बात कर ले विष्णुराज का, ठीक है, उसने तो एक तरफ से पति होने का फर्ज अभी तक निभाया, मालती जब तक मरी तभी तक निभाया। ठीक है, रही बात अर्जुन का, तो भाई अर्जुन शादीशुदा था तो मालती भी तो शादीशुदा थी। मर्द का क्या है यार, मर्द का अगर इज्जत जाए ना तो इतना कुछ बात नहीं होता है। आज के समाज की बात कहें तो ठीक है, अगर लड़की कहीं रोड पे चौराहे पे खड़ा होकर किसी लड़के से बात कर ले तो बहुत बात बनता है उसके लिए। अरे फलनवा के बेटी हले, लड़का के हाथ पकड़ ले हले, ओकरा से बात करते हले। ठीक है, लड़की के लिए इतना सा अगर चुटकी बजा दो तो उसका इज्जत नीलाम हो जाता है। तो लड़की को ना सेंस होना चाहिए कि मुझे मेरी इज्जत कैसे बचानी है कि जिससे मेरे माँ बाप का नाक ना कटे या मेरा पति का इज्जत ना झुके। यहाँ पर तो मामला कुछ और है ना, पति ही शादी करवाता अर्जुन से। जी, पति अगर वैश्यावृत्ति करने पे उतर चुकी है कि भाई हमको 10 मर्दों के साथ शादी करना है, अपना कुकर्म करवाना है, तो पति इज्जत बचाने के लिए भाई भाग जाओगी तुम, तो उससे अच्छा इज्जत से शादी कर लो।
पति करा दिया, एक्सेप्ट था। वैसा पति कहे ना तो बहुत नसीब वालों को मिलता है कि बीवी अगर कहे मैं नंगा नाच करूंगी तो नाचने देता है। एक तरफ से वो पति मौका होता है, गुलाम ना हो गया, गुलाम ना हो गया। हम ये नहीं कह रहे कि वो पति बहुत अच्छा है, एक तरफ से वो गुलाम है, मौगा है, लेकिन बहुत नसीब वालों को वैसा पति मिलता है, ठीक है। और ऐसे पतियों को भी नहीं होना चाहिए। हम एक ही बात कहेंगे, जिस दिन पति अगर बीवियों का लगाम खींचने लगेगा ना, अगर उसको रूल रेगुलेशन के हिसाब से एकदम स्ट्रिक्ट रखा जाए तो कोई बीवी कभी घर छोड़ के नहीं भागेगी, या तो अपने यार के लिए अपने पति को नहीं मरवा देगी। ऐसे एक बात बताइए, अगर पत्नी जो उसकी बहक रही थी किसी और के साथ में, तो क्या पति उसको रोकता ना कि तुम ऐसे मत करो? रोका? आपको क्या लगता है नहीं रोका? रोका। उसने कोशिश किया, जहां तक कोशिश उसने देखा कि अब मेरा हाथ के बाहर है, अब मेरा हद से बाहर है, इसको मैं कितना भी ट्राई करूं अब ये नहीं बचेगी, तो उसने बोला ठीक है तुमको शादी करना है, चले जाओ, इज्जत से जाओ, इज्जत मेरा नीलाम करके मत जाओ। भाई इज्जत से इज्जत नीलाम हुआ है, बेइज्जत करके तो नीलाम नहीं हुआ। रिश्ते में तो भाई लगता है, वो उस लड़की को समझ में आना चाहिए। भाई तुम राखी बांधी हो, सोशल मीडिया पे अपलोड करी हो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते हुए, तो उसी लड़की को सेंस होना चाहिए कि भाई हम जिसको राखी बांधे हैं उससे हम कैसे प्यार कर सकते हैं, उसके साथ हम कुकर्म कैसे कर सकते हैं। तो वही बात, वही तो खुद बेशर्म होके सोशल मीडिया पे आके बोल रही है कि हम जानते थे कि राखी का क्या बोलते हैं, रिश्ता क्या होता है, महत्व क्या होता है भाई बहनों का, लेकिन हाँ हम कल तक सुने थे कि प्यार अंधा होता है, लेकिन आज मुझे हो गया तो पता चला कि हाँ सही में प्यार अंधा होता है। तो वही बात हो गया ना, बता रही है, तो वही बात हो गया ना, भैया बन के सही है। जी हाँ, वही वाला बात हो गया। तो जो लड़की को खुद को किसी चीज का कदर नहीं है, सोशल मीडिया पे खुद अपने आप को वैसा शो अप कर रही है, ठीक है, गंदे गंदे वीडियो बना रही है, जो पर्सनल चीजें होती हैं पति के साथ किस करना या जो भी पर्सनल चीज होती है जो बंद कमरों में होता है, वो सोशल मीडिया पे आप अपलोड कर रही हैं, अपने शरीर पे पति को कूदवा रही है, तो पति के शरीर पे जाके कूद रही हैं, उसकी गोदी में जाके कूद रही हैं, तो इससे पता चलता है कि कितनी चरित्रवान लड़की हैं आप, ठीक है, कितना सभ्यता संस्कार आपके अंदर भरा हुआ है और क्या आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। हम तो वो फॉलोवर को भी बोलते हैं जो लोग उसको 6 मिलियन या 4 मिलियन फॉलो किए हुए हैं, वो लोग की माँ बहन भी वैसी ही होगी, ठीक है, या तो उन लोगों का सोच भी मालती चौहान जैसा होगा, इसी के लिए उसको 6 मिलियन और 4 मिलियन लोग फॉलो किया हुआ है। आप इस पूरा देख रहे हैं इस रोल में कैसे, मतलब अर्जुन का क्या रोल देख रहे हैं आप इसमें? अर्जुन के वजह से तो ये सब हुआ है ना। वेट, मैं एक बात बताना चाहूंगी, वैसे कहना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, लेकिन एक बात, भाई कोई नामर्द तो है नहीं कि लड़की भाव देगी या लड़की छुएगी तो लड़का छोड़ देगा। सबसे पहली बात, लड़की जाएगी तो लड़का आएगा। जी भाई, आप भूखे को खाना दोगे तो खाएगा, इंसान भूखा है ना, और आप लड़कों को उंगली करोगे तो लड़का तुमको छोड़ देगा। तुमको खुद को अपना मान मर्यादा इज्जत पता चलना चाहिए कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। अगर तुम खोल के दोगी तो लड़का लेगा, मार दे भाई, मौगा थोड़ी ना कि तुम कतनो छुओगी तो कुछ नहीं होगा। एक मिनट, कहीं ना कहीं उसका पति जो है, मालती चौहान का जो पति है, कहीं कहीं देखा होगा, कोई ना कोई प्रूफ लगा होगा हाथ, तभी तो इन दोनों का शादी करवाया है। आप एक बात बताइए, मालती चौहान ने बहुत यूट्यूबर जो उसकी कैटेगरी के है, जो वैश्यावृत्ति कर रही है यूट्यूब पे, ठीक है, जो सरेआम पब्लिक के बीच में कर रही है, वो सारी यूट्यूबर के मतलब चैनल में जाके ब्लॉग बना के डाली है कि मऊगवा तहार औकात हलो, तो क्या बोलते हैं, तू भिखमंगा का औलाद, तुम्हारी औकात है, तुमको हम खड़ा किए, ये किए वो किए। भाई तुम खड़ा की तो उसका भी मेहनत था, अगर तुम नाच रही थी या अपना नंगापन दिखा रही थी तो रिकॉर्ड वही कर रहा था, और यहाँ तक अगर वो रिकॉर्ड नहीं करता तो तुम दिखा नहीं पाती। यहाँ तक कि गुरुप्रिया जो भौजी है वो बोले कि विष्णु जो वो गलत है। सुनिए, मैं साफ साफ बोलूंगी कि ये वैश्यावृत्ति का काम कर रही है, जितनी भी यूट्यूबर हैं, इन लोगों का आप लोग सबसे पहला नाम मत लीजिए, आपको देश का चौथा पिलर कहा जाता है मीडिया को, ठीक है, तो हम आपको यही कहेंगे कि आप लोग ये यूट्यूबरों का नाम मत लीजिए। इन लोग बंद कमरों में धंधा करती थी, इन लोग ओपनली सोशल मीडिया पे कर रही हैं पैसा कमाने के लिए, तो इन लोगों का अगर आप नाम लीजिएगा तो इन लोगों को टीआरपी मिलेगा, इन लोगों का वैल्यू बढ़ेगा, इन लोग इसी के लिए नंगा होता है। आपको पता होगा एक सिंगर का भी बहुत गंदा वीडियो वायरल हुआ था, ठीक है, और वो आज सोशल मीडिया पे खुद मतलब रील्स बना के और डाल रही है, उसका फॉलोवर बढ़ गया, तो इन लोग शौक में अपना गंदा गंदा वीडियो बना के डालते कि मेरा टीआरपी बढ़े। और विष्णु राज पे ये भी आरोप लग रहा है कि शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी को मतलब इस काम में लगा दिया था कि जिससे इनकम हो, व्यूज अच्छा खासा जाए। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको मतलब पत्नी को धंधे पर लगाना कहां तक? उसके पिता ने कहा है ना, उसके पिता को चप्पल उठा के मारिएगा और कहिएगा क्या संस्कार दिया था तूने। मेरे बाप ने संस्कार दिया, अगर मेरे सामने कोई कैमरा लेकर खड़ा हो जाए, बोले नंगा हो, कतनो मार देगा तो भी नंगा नहीं होंगे, कैमरा उठा के फोड़ देंगे, वही चाकू घोप के मर जाएंगे, लेकिन नंगा नहीं होंगे। बेटी तुम धंधा करने वाली पैदा करो और कहो मेरी बेटी बहुत इज्जतदार थी, उसको नंगा किया जाता था मार पीट के।
आज तुम्हारी बेटी मर गई कुकर्म करके तो कहोगे कि पति उसका दहेज मांगता था, दारू पी के मारता था, गांजा पी के मारता था। आज बिहार में अगर 100% लड़कियां सबसे ज्यादा लड़कों पे केस करती हैं तो यही कह के करती हैं कि दहेज मांगता था। दहेज प्रथा का आरोप लगाया जाता है उसपे। दारू, गंजा, गांजा, अदर जितने भी नशा होते हैं, नशा करके वो मुझे नशे की हालत में मारता था। पता है, क्योंकि आप लोग न्यूज फैलाते हैं, ये बात को कॉमन बना दिया है लोगों ने सुन सुन के, और सारी लड़कियां मजा मौज मस्ती करने के बाद, पति को छोड़ने के बाद यही केस करती हैं, क्योंकि ये कॉमन हो गया है बिहार में। क्योंकि आजकल तो पति का कोई हेल्प नहीं करता, यहाँ तक किसी महिला ही मतलब महिला का एक ही बात बताऊंगी, वैसे बापों को उससे अच्छा तो बेटियों को, वैसे औलादों को कोख में मार देते, भले वो बेटा हो या बेटी हो, लेकिन वैश्यवृत्ति का अगर काम करें और उसके बाद तुम अपनी बेटी का सपोर्ट करो और किसी की औलाद के लिए अपना कर्म दो कि भाई ये लड़का गलत था, ये लड़का गलत करके हमारी बेटी के साथ वीडियो बनाया, सब कुछ किया, तो ये सरेआम गलत बात है। ठीक है, आज मालती चौहान नंगे होके खड़ी हो रही थी तब उसका पति वीडियो बना रहा था, हम एक्सेप्ट करते हैं, चलिए कि विष्णु राज उसको जबरदस्ती मारपीट के वीडियो बनाता था। बताइए, जब वो खुशी खुशी विष्णु चौहान के गोदी में कूद के नाच रही थी तब विष्णु चौहान ने कब उसको मार के मतलब मारा वीडियो बनाने के लिए? जब वो सोशल मीडिया पे खुद आके किस कर रही थी विष्णु राज को, तब विष्णु राज ने कब मारा उसको? तो बहुत अच्छा लग रहा था। अपने आप सरेआम आके उसके गोद में कूद रही थी, उसको किस कर रही थी ना, जो बंद कमरों में करता है, अपने शरीर पे उसको रील्स बना के खुदवा रही थी। हम उसका एक एक चिट्ठा खोल के दिखा देंगे, ठीक है? जब खुद नंगा हो रही थी तब ना तुम्हारा पति नंगा किया। आज कोई भी पति अपनी पत्नी को नंगा करता है? तुम नंगा थी, नंगे इंसान के साथ शादी की, तुमको उसने नंगा बना दिया, तुमको शौक था वैश्या बनने का, बना दिया भाई। तुम वैश्यावृत्ति का काम करी थी, बन गई तुम। तुम्हारे कुकर्मों का सजा तुमने खुद अपने आप को दिया। अगर कोई कहेगा उसका पति गलत है तो उसको चप्पल उठा के मारो, भले उसका बाप हो या कोई भी हो, ठीक है? आज उसका बाप ये चाह रहा है कि हाँ मेरी बेटी ने उससे छीन पाई। मालती चौहान ने ना जीते जी उसको जीने दिया, ना मरने के बाद जीने दिया विष्णु राज को, ठीक है? उसको मौगा बना के रखा दिया, मौगा बना के रख दिया, मौगा बना दिया। जी हाँ, उसने उसके मासूमियत का, एक होता ना इज्जतदार का फायदा उठाया उसने। हर एक चीज को उसने पब्लिक पे लाया, हर एक चीज में सोशल मीडिया पे आके बोला, अरे भड़ुआ, अरे ई तो किदून कहा रे, मौगवा तार औकात है, ये वो। तुम अपने पति के लिए ये कहोगे? बोलते भिखमंगवा का औलाद, मतलब उसके माँ बाप को भी तुम बोल रही हो। एक औरत होके एक बीवी का ये संस्कार है, एक लड़की का ये संस्कार है कि अपने पति को ये बोले कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे माँ बाप का औकात क्या है, या तुम भिखमंगा की औलाद हो। तुमको जो करना है अपने पति के साथ करो यार, उसके माँ बाप को बोलने का तुमको राइट किसने दिया? लेकिन खबर सोशल मीडिया पर आ रही है अभी कि मालती चौहान के जो पिता है वो आरोप लगा रहे हैं विष्णु राज पर, दहेज प्रथा के लिए मेरी बेटी को मार दिया। ये देखिए, ये मेन क्या है ना, इन लोगों को चाहिए अब विष्णु राज का प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है? हाँ, 6 मिलियन सब्सक्राइबर है, इसके लिए चाहिए कि भाई बेटी ने तो सरासर आरोप लगाया विष्णु राज पे, जीते जी तो वो कुछ नहीं ले पाई। आज आपको पता होगा अगर मालती चौहान का घर परिवार चलता था तो वही विष्णु राज की वजह से। आज मालती चौहान और विष्णु राज मिलके यूट्यूब चैनल का फॉलोवर बढ़ाया, उसके इनकम से मालती चौहान का परिवार और विष्णु राज का परिवार चल रहा था, ठीक है? ले अब उसके बाप ने ये सोचा और उसकी बहन लोग सब लोग मिलके आज सरेआम बोल रहे हैं कि उसको जेल होना चाहिए। तो मैं एक बात बताऊंगी, यहाँ ना अर्जुन का गलती है ना विष्णु राज का गलती है। भाई तुम किसी के साथ तो कुकर्म करने के लिए तैयार हो, एक्सेप्ट कर रहे, तुमने शादी करके कुकर्म किया उसके साथ, शादीशुदा इंसान के साथ जिसके बारे में तुमको पता है कि वो शादीशुदा है, जिसका 2 बच्चा है, उसका जाने दीजिए, तुम भी शादीशुदा थी, तुम्हारा एक बच्चा है, तुम अपने पति के लिए नहीं सोचे, हम मान सकते चलो जाने दो, पति अलग बात है, लेकिन तुमने जिसको कोख से जन्म दिया, 9 महीने का दर्द कहा जाता है कि माँ बहुत कष्ट झेलती हैं, वो कष्ट तुमको नहीं हुआ था। तुम बच्चा पैदा की थी तो तुमको दर्द नहीं होता, जिस बच्चे के लिए तुम नहीं समझी उस आदमी के साथ भाग गई। बात बोल रही है, जब दर्द होता 3 बच्चों की माँ को प्यार हो जाता है बॉयफ्रेंड से, कहाँ गया दर्द? अब वैश्यावृत्ति क्या चला? एक मिनट आप ही के सवाल का जवाब देती हूँ। कुछ लोग यहाँ है बिहार में, ज्यादातर ऐसे केस मिलते हैं, कुछ लोग यहाँ है जिसका माइंड सेट होता है, आपका माइंड सेट है कि हम बेस्ट रिपोर्टर बने, आपका माइंड सेट है, मेरा माइंड सेट है हम स्टार बने, हम अच्छे सिंगर बने, अच्छे आर्टिस्ट बने, क्योंकि मेरा माइंड सेट है, क्योंकि हम यही सोच के उतने दूर से यहाँ काम करने आए। अब कोई ये सोचे, उसका माइंड सेट ये हो कि हम रोड पे नंगा नाच करें, तो नंगे नाच करेगा। अगर उसको माँ बाप के घर में करने मिलेगा तो माँ बाप अच्छा, अगर पति के घर में करना मिलेगा तो पति अच्छा। जहां उसको रोक टोक होना लगेगा नंगा नाच का, वहां उससे वो भाग जाएगी, उसको छोड़ के भाग जाएगी, वो इंसान उसके लिए बुरा हो जाएगा। उसी में से ये मालती चौहान है, और मालती चौहान जैसी अनेकों यूट्यूबर है जो फॉलोवर के लिए कुछ भी कर सकती हैं और पैसों के लिए कोई भी हद तक गिर सकती हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा है, मर जाए ऐसे यूट्यूबर लोग,
हमारे जैसा जितना भी कलाकार होगा या तो अच्छे घर परिवार की बेटियां होगी, वो चाहती होगी कि ऐसे यूट्यूबर मर जाएं। अगर कोई अफसोस कर रहा है उसके मरने पे तो हम बताते वो भी उसी की तरह दल्ला होगा या वैश्या वाला काम करता होगा, ठीक है। और वो भी चाहता होगा कि मेरे घर का लोग भी वैश्यावृत्ति का काम करें, वही लोग उसके मरने पे अफसोस करता होगा। हम दावा ठोक के कहते हैं, भले वो आप अफसोस करते हो। इस पूरा प्रकरण में तीनों में से किसको आप गलत मानती है, बताइए, किसी की लाइव वीडियो गलती कहने में नहीं बता है। दीजिए। अगर माना जाए तो तीनों की गलती है, अगर नहीं माना जाए तो किसी की गलती नहीं। भुगतना पड़ेगा बच्चे को ना, बच्चे का कहाँ गया। सेंस होना चाहिए ना वो माँ बाप को कि आप तो मजा मार रहे थे सोशल मीडिया पे आके पैसा कमाने के लिए। आज अगर वो बच्चा बड़ा होगा और हमारे समाज में आएगा, उसका समाज तो कैसा था पता चल गया, क्योंकि वो नंगा पाना का वीडियो बना रहा था। अगर उसका अगल बगल वाला उसको रख रहा है, वो गांव समाज का लोग रख रहा है, तो समझिए वो गांव समाज कैसा होगा। आपको पता होगा जब बेटी भाग के शादी कर लेती थी या किसी और से मुंह काला करवा लेती थी या बिना ब्याहे प्रेग्नेंट हो जाती थी, तो गांव के लोग उसको घर में गांव में नहीं रखते थे, उसके माँ के साथ उसको गांव से भगा दिया जाता था, ठीक है, कि तुम गांव में रहने लायक नहीं हो, ये गांव को कलंकित करेगी तुम्हारी बेटी। तो आज वो गांव वाला लोग मर गया कि वैसे लोग मर गए। आज लोग अपने आप को वैसा बना दिए, गांव समाज को वैसा बना दिए, ऐसे ही लोग। इसके लिए आज लोग गंदा गंदा काम कर रहे हैं। अगर आज हमारे समाज में वो बच्चा आएगा तो लोग यही कहेंगे माँ बाप नंगा वीडियो बनाता था उसी का औलाद है, यही ना कहेगा। वीडियो के एंड में जितने भी दर्शक देख रहे हैं वीडियो को, क्या कहिएगा। हम यही कहेंगे कि मालती चौहान जैसी यूट्यूबर मर जाए, खुशी मनाइए कि भाई धरती का बोझ कम हो गया। ये मत सोचिए कि भाई मर गई और जेकरा अफसोस है ना, हम तो यही कहेंगे तू हो ऐसे नहीं होगा, और घर परिवार वाला भी ऐसे नहीं होगा, वैसे ने सोच होगा और वैसे ने मतलब एक होता है ना कि जिंदगी का टारगेट रखा होगा कि मालती चौहान पार्ट 2 हम बने, इसीलिए तुमको अफसोस होगा मालती चौहान जैसे यूट्यूबर के मरने पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी मेरे साथ अनु चौधरी थे जिन्होंने कहा कि मालती चौहान जो है पूरी तरह से गलत है, जिसके वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हो गई है, और वो तो खुद भी चली गई और कई जिंदगी को बर्बाद करके भी गई है। बाकी इस वीडियो को आप लोग कैसे देखते हैं नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखने फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।